हेलो क्लास 10th एस्पिरेंट। आज हम सब निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। निर्देशांक ज्यामिति एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। ठीक, एनसीईआरटी का 7वां चैप्टर है। ठीक है ना। ये जो चैप्टर है, ये जो लेसन है और किसी भी लेसन से रिलेटेड नहीं है। ठीक ना। रिलेटेड कहने का मतलब और किसी चैप्टर को बिना पढ़े भी इस चैप्टर को समझा जा सकता है। ठीक ना। तो चलिए आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति, इसका 7वां चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। ठीक, निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने से पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है। बहुत सी चीज़ों का, छोटी छोटी बातों का ज्ञान होना जरूरी है, ताकि आपको प्रश्न जब हल करें, बनाए, जब क्वेश्चन को बनाएं, मैथ को बनाएंगे, तो आपको कोई दिक्कत या परेशानी नहीं पड़े। मतलब छोटी छोटी बात को जरूरी है याद, कि कैसे क्या करेंगे, कैसे फार्मूला लगेगा, कौन फार्मूला कहाँ लगेगा, जो सभी बात को देखिए, ध्यान दीजिएगा। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति की बात करेंगे तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये है एक्स एक्सिस, ठीक ना। एक्स अक्ष ये है, ये क्या है, एक्स अक्ष है। ये एक्स अक्ष है, ठीक ना। ये एक्स अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। एक्स अक्ष के दो गो सिरा होता है, एक सिरा इधर, एक सिरा इधर, तो इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, ठीक ना। एक्स अक्ष इसको बोलेंगे, और इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, ठीक ना। इसको बोलेंगे एक्स अक्ष, इसको बोलेंगे एक्स डैश अक्ष, ठीक ना। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। क्या बोलते हैं इस लाइन को? ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। क्षैतिज तल, क्या बोलते हैं? क्षैतिज तल। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं क्षैतिज तल। ये लाइन है इसको बोलेंगे क्षैतिज तल। हॉरिजेंटल लाइन, ये बहुत जरूरी है, हॉरिजेंटल लाइन। और ये जो लाइन है इसको बोलते हैं, इसका भी दो सिरा है, तो पहला सिरा कहलाएगा बाई अक्ष, दूसरा सिरा कहलाएगा बाई डैश अक्ष, ठीक है ना। देखो, ये जो लाइन है सीधा है, खड़ा हुआ है, तो इसको बोलेंगे ऊर्ध्वाधर तल। मतलब खड़ा रेखा को बोलते हैं ऊर्ध्वाधर, इंग्लिश में तो वर्टिकल, इंग्लिश में बोलेंगे इसको तो वर्टिकल, वर्टिकल लाइन, इंग्लिश में बोलेंगे वर्टिकल, यानी खड़ा है, ठीक ना। ये क्या है? खड़ा है, समझ गए ना। ये खड़ा लाइन है, ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिएगा, आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो देखिएगा, एक्स अक्ष किसको कहते हैं? एक्स अक्ष किसे कहते हैं? जो डिफिनेशन लिखा रहे, एक्स अक्ष किसे कहते हैं? देखिए, क्षैतिज रेखा को या क्षैतिज तल को, तल मतलब रेखा, क्षैतिज तल को क्या कहेंगे? एक्स अक्ष कहेंगे। क्षैतिज तल को, क्षैतिज तल को एक्स अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्स अक्ष, एक्स अक्ष कहते हैं, ठीक है ना। क्षैतिज तल को एक्स अक्ष कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्षैतिज तल को एक्स अक्ष कहते हैं, और ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा लाइन, वर्टिकल लाइन, ऊर्ध्वाधर तल को इंग्लिश में कहते हैं वर्टिकल लाइन, यानी ऊर्ध्वाधर तल को क्या कहते हैं? बाई अक्ष कहते हैं, बाई अक्ष कहते हैं, ठीक ना। तो बाई अक्ष का परिभाषा दे रहे हैं। बाई अक्ष किसे कहते हैं? ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर तल को, ऊर्ध्वाधर तल को बाई अक्ष कहते हैं, ठीक ना। बाई अक्ष कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं, ठीक ना, वाई अक्ष कहते हैं। देखिए, निर्देशांक ज्यामिति है क्या? निर्देशांक ज्यामिति हमको बताती है कि कौन बिंदु कहाँ पर है, ठीक ना। कौन बिंदु कहाँ पर, बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान बताती है। देखिए, अब ध्यान देंगे, ये तो हो गया डिफिनेशन, इसको आप लोग नोट कर लें ताकि हम आगे पढ़ा सकें। इरेजर किधर है? चलिए, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा देंगे। ठीक हो गया, मिटा देंगे। अब नोट कर लीजिएगा इसको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको मिटा रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, देखिए, ये एक्स डैश अक्ष है, एक्स डैश अक्ष,
एक्स डैश अक्ष, ध्यान दीजिएगा, एक्स डैश ये एक्स अक्ष है, ये एक्स अक्ष है और ये एक्स डैश अक्ष, देखिएगा ध्यान दीजिएगा। अब ये एक्स अक्ष देखिएगा, एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को यहाँ पर काट रहा है ना, ये एक्स अक्ष हो गया और ये वाई अक्ष हो गया, एक दूसरे को काट रहा है, यहाँ पर काट रहा है ना, यहाँ पर ना काट रहा तो कहीं नहीं काट रहा, प्रतिच्छेद कर रहा। प्रतिच्छेद वह बिंदु जहाँ एक्स अक्ष और वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, क्या कहलाता है? मूल बिंदु कहलाता है, मूल बिंदु कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, क्या कहलाएगा? मूल बिंदु। वेयर पॉइंट वेयर एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष इंटरसेक्ट टू ईच अदर विच इज कॉल्ड ओरिजिन। मूल बिंदु कहते हैं, मेन मूल बिंदु, इसको इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। ओरिजिन, मूल बिंदु को इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन, ठीक है ना। देखिए, तो मूल बिंदु क्या है? सभी ये कुल जरूरी है ना, तो नहीं समझ में आएगा, ठीक ना। मूल बिंदु क्या है? मूल बिंदु क्या है? ओरिजिन। इंग्लिश में कहते हैं ओरिजिन। देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका डिफिनेशन लिख रहे हैं, परिभाषा। जहाँ एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, मतलब एक दूसरे को काटते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं, उसे मूल बिंदु कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे क्या कहते हैं? उसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है, उसे मूल बिंदु कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब आगे बात बता रहे हैं, यहाँ तक तो हो गया। अब बताएंगे कि आखिर देखिए, निर्देशांक ज्यामिति बताता है कि एक्स अक्ष कहाँ पर है और वाई अक्ष कहाँ पर, ठीक ना। अब इसको मिटा रहे हैं, इसको नोट कर लें ताकि हम आगे बता सकें। इसको नोट कर ले, मूल बिंदु किसे कहते हैं, ठीक है। इसको मूल बिंदु किसे कहते हैं? वीडियो को रोक करके नोट कर ले, और स्क्रीनशॉट ज़्यादा लेना ठीक बात नहीं है, वीडियो को रोक करके थोड़ा सा नोट कर ले, ठीक ना, ताकि आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहे। देखिएगा, आप ध्यान दीजिएगा, देखिए अब बताएंगे। देखिए, जो एक्स अक्ष है, ठीक ना, ये दायां साइड हो गया, ये दायां साइड हो गया ना, दायां, और ये बायां हो गया, ये दायां, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा कि एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु रहता है, मतलब कि जितना भी बिंदु रहता है वो क्या रहता है? धनात्मक रहता है, ठीक ना। एक्स अक्ष पर जितना भी बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? धनात्मक। जैसे इस पर कोई बिंदु रहेगा एक, तो एक ऐसे रहेगा, 1 2 ऐसे रहेगा, 3, ठीक ना, धनात्मक में रहेगा। और इसमें जो रहता है ऋणात्मक रहता है। यहाँ 0 होगा तो ये यहाँ से 0 होगा, ठीक ना, इसको 0 मानते हैं। मूल बिंदु को 0 हमेशा, 1 2, यहाँ -1 होगा, -2 होगा, -3, ऐसे, समझ गए ना, ऐसे होगा। मतलब एक साथ में जो भी बिंदु रहेगा वो धनात्मक रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, प्लस साइन में रहेगा, प्लस साइन लिखा नहीं जाता है। अब बाई एक्स डैश अक्ष में जो बिंदु रहेगा वो ऋणात्मक रहेगा, ठीक ना। उसी प्रकार बाई अक्ष में जो बिंदु रहेगा ना वो भी क्या रहेगा? धनात्मक रहेगा, धनात्मक, ठीक ना, धनात्मक। बाई अक्ष में जो बिंदु रहेगा धनात्मक, और बाई डैश अक्ष में, अगर इसमें, ठीक ना, इसमें जो बिंदु रहेगा वो क्या रहेगा? ऋणात्मक। इसमें बिंदु बाई डैश अक्ष इधर, इसमें बिंदु रहेगा क्या रहेगा? ऋणात्मक, ठीक है ना, ऋणात्मक, समझ गए। इधर धनात्मक, इधर ऋणात्मक, समझ गए ना। अब ध्यान दीजिएगा, अब लिखेंगे, इसको मिटा रहे हैं। इरेजर तो पता ही नहीं चल रहा किधर रखा गया, ठीक है। यहाँ तक थी, यहाँ तक ठीक है। देखिएगा, अब बताते हैं कि एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ये मेन है। एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा? देखिएगा, एक्स अक्ष का निर्देशांक
ठीक ना। ये मेन है। इसी एक्स अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, आपको चैप्टर में इकुल सवाल ऐसे रहेगा, इकुल इकुल बहुत जरूरी। एक्स अक्ष का निर्देशांक यानी जो ये है एक्स अक्ष, उसका निर्देशांक क्या होगा। तो देखिए एक्स अक्ष का निर्देशांक, जैसे देखिए कि कोई दो गो बिंदु है 2,5, तो पहला जो मान होता है वो एक्स होता, दूसरा जो मान होता है वाई होता, ठीक ना। अवसी लिखल है -3 लिखल है -6 लिखल है, तो पहला एक्स होता दूसरा वाई होता, -7 लिखल है -22 लिखल है, तो पहला होता है एक्स दूसरा होता है वाई, यानी एक्स का निर्देशांक 7 -7, वाई का निर्देशांक -22, एक्स का निर्देशांक -3, वाई का निर्देशांक -6, एक्स का निर्देशांक 2, वाई का निर्देशांक 5। तो एक्स का निर्देशांक पूछ रहा था, पहला मान किसका होता है एक्स, दूसरा मान 0, ठीक ना। तो एक्स का निर्देशांक हो जाएगा x का मान 0, ठीक ना। पहला x का मान रहेगा, दूसरा y का निर्देशांक 0 हो जाएगा, समझ गया ना। उसी प्रकार y अक्ष का निर्देशांक क्या होगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। दूसरा y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक, y अक्ष का निर्देशांक हो जाएगा क्या, ये पहले x था 0 था, y का मान 0 हो गया। सिमिलर ये बाई अक्ष का निर्देशांक ना पूछ रहा, तो पहला 0 हो जाएगा, दूसरा बाई, ठीक ना। एक्स का निर्देशांक होगा x,0, बाई का निर्देशांक होगा 0,22, एक्स का निर्देशांक होगा x,0, बाई का निर्देशांक 0,22, ठीक है ना। तीसरा मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा, निर्देशांक, मूल बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा, देखिए 0,0, मूल बिंदु का इधर भी 0 है, इधर भी 0 है, ठीक ना, 0,0, ठीक ना। x का मान भी 0 इसमें रहेगा, y का मान भी 0 रहेगा, ध्यान दीजिएगा। x का मान भी 0, y का मान भी 0, दोनों का मान 0 रहेगा। ये हो गया मूल बिंदु का निर्देशांक, ठीक ना। अब आप बहुत सारा चीज़ें बताने वाले हैं, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए ताकि हम मिटा सकें। हो गया, इसको मिटा रहे हैं ताकि आप नोट कर लीजिए आप, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। अब बताते हैं, ठीक ना, अब बताते हैं। माना ये कोई बिंदु है, माना ये कोई बिंदु है ए बी, ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है, ठीक है, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, ध्यान दीजिएगा। सॉरी, ये बिंदु ए है और बिंदु बी है। मेरा तबीयत ख़राब चल रहा था, इसलिए हम आपके लिए वीडियो नहीं ला रहे थे। मेरा तबीयत बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में भी चल रहा है, बहुत ख़राब चल रहा है, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रहा हमें। ये बिंदु ए है और बिंदु बी है, ठीक ना। ये दोनों के बीच में दूरी ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, दूरी सूत्र से, ठीक ना, दूरी सूत्र से ज्ञात करेंगे। तब मान लेते हैं ए का जो निर्देशांक है, ठीक ना, ठीक ना, बिंदु ए का निर्देशांक है, मान लेते हैं, दो निर्देशांक ना है, तो x मानते हैं, y मानते हैं, इसका भी मानेंगे x मानेंगे, इसका भी y मानेंगे। तो बोलेगा सर दोनों तो एक जैसा है, दोनों तो एक जैसा है, इसलिए क्या करेंगे, इसको मान लेंगे। फिर से बोलते हैं, बिंदु ए है और बिंदु बी है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, बिंदु ए है और बिंदु बी है, दोनों के बीच की दूरी ज्ञात करना है, ठीक ना। तो दूरी सूत्र लगाएंगे तब ना बनेगा दूरी सूत्र, दूरी सूत्र का बड़ा फार्मूला लगा लेंगे। देखिए, तो इसका निर्देशांक मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, ठीक ना, x y मान लेते हैं, इसका भी x मान लेते हैं, इसका भी y मान लेते हैं। दोनों, तो बोलेगा कोई स्टूडेंट कि सर दोनों तो एक जैसा है, दोनों एक जैसा नहीं रहना चाहिए, इसलिए मान लेते हैं, इसको क्या मानते हैं, x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक ना। अगर दो बिंदु रहेगा, माने m n रहेगा, तो x1 y1 x2 y2, तो इसका दूरी सूत्र कैसे निकलेगा, देखिए इसका दूरी सूत्र इस फार्मूला से निकलेगा, देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे निकलेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का मतलब x2 ये है, x1 ये है, x2 में से x1 का घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे, बड़ा में से छोटे को घटा देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे,
ठीक ना, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक ना। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको पहले लिख सकते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। हम वीडियो को यही समाप्त करते हैं, ठीक है ना। अब हम आपके लिए सवाल लेकर आएंगे, 7.1 पढ़ाएंगे। 7.1 के लिए आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए, अब वीडियो को जब भी लाइक करते हैं और कमेंट करते हैं हम ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, ताकि हम अच्छा फील करते हैं, हमको लगता है कि हम और कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। हमारा मनोबल को बढ़ाएं। हम वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।